हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ लेगेसी के सी एपिसोड 4 के ऊपर रिएक्ट करने या रिव्यू करने या उसको एंजॉय करने। बेसिकली सीधा सा बात है, एंजॉय करने आए हैं। और हो चुका है, इसको 5-6 दिन हो चुके हैं इस एपिसोड को आए हुए, तो हमें समय नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से हम इस एपिसोड को अभी तक नहीं देख पाए हैं। तो आज जाके इसको देखने का समय मिला है, तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस एपिसोड को। इससे पहले 3 एपिसोड हुए जिसमें लगभग 15 कॉन्टेस्टेंट आए ऑडिशन राउंड में। अब ये देखना है कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। लेट्स गो। डिस्क्लेमर आगे करो भाई, इसको भी आगे मैं करो। पटना बिहार से हूँ। Hip hop beats with the melody. मेरा नाम मार्स किंग है और मैं पटना बिहार से हूँ। और भाई बहुत देर से वेट करते करते अभी मेरा नंबर आया भाई। अभी तो क्या करना है, परफॉर्म करना है और वो कार्ड भी। बिहार का भाई पहला बंदा है। पिछले 3 एपिसोड में बिहार का एक भी बंदा नहीं आया था, ये पहला बंदा है। तो देखते हैं भाई, बिहार में भी तो टैलेंट तगड़ा ही है एकदम। तो लेना है मेरे को अभी उधर से। तो भाई कार्ड वार्ड लेके आते, फिर उसके बाद बात करते हैं आराम से। काओ बाबू, ठीक बा ना? मार्क किंग, पटना बिहार। कृष्णा भैया। सुस्वागतम। यस सर। तो क्या चल रहा है टेम्परेचर आजकल? टेम्परेचर तो अभी बढ़ गया, ये पहन के तो और बढ़ गया मेरा टेम्परेचर। नहीं, मैं तो मार्स पे पूछ रहा हूँ। मार्स पे तो अभी अपन करेंगे शिफ्ट, अभी तो पहले इधर ही शिफ्ट है तो ठीक है। व्हाट डू यू रिप्रेजेंट? मैं रिप्रेजेंट करता हूँ BHH, बिहार हिप हॉप। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जिला पटना। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने स्लैंग को। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने कल्चर को। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पूरे बिहार को। मार्स किंग, यस सर। एक बार नाम का मतलब बता दो। एक्चुअली ये बात है कि मेरा जन्म मंगलवार के दिन हुआ था, तो घर वालों ने मेरा निकनेम मंगल रख दिया। तो मंगल यानी मार्स, और किंग का मतलब ये है कि 14-15 साल से ही सारा बोझ मेरे कंधों पे ही रहा है। और जितना भी कोई भी डिसीजन हो घर और फैमिली में, तो वो हम ही लेते हैं। तो किंग वहां से। तो मार्स किंग। यस सर। भाई कहाँ कहाँ से कनेक्ट करते हैं बंदे नाम ढूंढने के लिए, बट सही है, अच्छा है यार। ये तो क्रिएटिविटी होती है। लेट्स गो। देख तेरा मारसाया किधर जाने मन। भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही अलग टोन है भाई। आ, आ, ये हम ऐसे औलाद हैं जिसने बाप का खाना छोड़ा है 14 से। छोड़िया ने के हम बौराते हैं और लौंडे डरते हैं मेरे औरा से। भाई फुल, मतलब ये समझ लो रैप में भी भोजपुरी टच डाल दिया भाई ने। किसी ना हमरा फौलाद है, हमरे जैसा नहीं मिलेगा इस गोला पे। ना देखो मेरा बोला पेस, तेरी सहेलियों में रहे मेरा रोला से। मन नहीं मानता है देख के रुपैया, गली के बच्चों के हम फेवरेट भैया। दिखते हम होंगे तुम्हें एवरेज, पर खरीद लेंगे तुम्हें राह में केक पैया। जहाँ भी गए वहाँ छाप छोड़ दिए, कोई हाथ लगाया उसका दांत तोड़ दिए। शराब और शबाब का स्वाद बहुत लिए, फिर भी उसकी मम्मी मुझको दामाद बोलती है। Yeah, अच्छा लिखा भाई। 10वीं के बाद से किताब छोड़ दिए, लगे पैसा कमाने तो हिसाब छोड़ दिए। मेरा पेट बढ़ रहा था, काप छोड़ दिए। मेरा एज बढ़ रहा था, बाप छोड़ दिए। भाई कुछ फालतू का नहीं, भाई ने इधर उधर का रखा है, अपनी नॉर्मल लाइफ से जो है शब्दों को जोड़ के बना दिया है गाना। किसी ना हमरा फौलाद है, हमरे जैसा नहीं मिलेगा इस गोला पे। हम छोड़ियन के पौराते और लौंडे डरते हैं हमरे औरा से। किसी ना हमरा फौलाद है, हमरे जैसा नहीं मिलेगा इस गोला पे। हम छोड़ियन के भाई ने जो ये इस वाले में आवाज़ चेंज की है ना, वो एक ऐसा लग रहा था मुझे ऑटो टोन डाल दियो, बट ऐसा लग रहा है कि वो ये खुद ही गा रहा है आवाज़ चेंज करके इस तरीके का। पौराते और लौंडे डरते हैं हमरे और और रास्ते से। हैं। उसको पसंद है चॉकलेट, हमरे होठ से खाना हमारा फेवरेट पोजीशन। टॉप पे जाना लूट के हम बैठे हैं, बहुत खजाना हमने सीखा नहीं है कभी लॉस में जाना। हर वीकनेस रखते हैं सीक्रेटली, तुमको सिखा देंगे बैठे बैठे। इतने ट्रिक्स हमरे साथ वाले खुश, हमारा बिजनेस ठीक हमरे साथ वाली खुश। क्योंकि फिटनेस ठीक, रेट दूर से बता दे माल कितने की हमरे सामने ये लोग लगे। पिछड़े जीभ इतना घूर के क्यों देख रही, क्या किस लेगी हमको माफ करना काफी हमरा फिसले जी। भाई ये बंदा जरूर सेलेक्ट होना चाहिए भाई। एक तो बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत कम बंदे जो हैं बिहार से रैप करने आते हैं, और कर रहा है और बढ़िया कर रहा है भाई बंदा एकदम। उसने भोजपुरी अपना अपना जो एक रीजनल टच है उसको नहीं छोड़ा है।
बहुत ही सही भाई। बाप न दादा पर पूत धर्म ज्यादा, कूल करम गंदा पर रूप रंग सादा, देख मुझे लोग ने खूब जलन नाता, और कभी कभी लगे मैं हूँ करम दाता। किसी ना हमरा फौला दे, हमरे जैसा नहीं मिलेगा इस गोला पे, हम छोड़ी इनके बहुरा दे और लौंडे डरते हमरे औरा से। किसी ना हमरा फौला दे, हमरे जैसा नहीं मिलेगा इस गोला पे, हम छोड़ी इनके बहुरा दे और लौंडे डरते हमरे औरा से। औरा देख, औरा देख, औरा छोरा डर गेल देख हमर चौड़ा चेस्ट, औरा देख, भाई ये तो फुल रैप के साथ साथ पूरा गाना बना दिया भाई ने तगड़ा। औरा देख, औरा छोरा डर गेल देख हमर चौड़ा चेस्ट। Bro, you come from the land of auto-tune music. यस सर। You come from there. तुम्हारा हक है उस पे भाई। किसी ने उसको ऑटो-ट्यून के पैसे किसी ने उतने नहीं वसूले होंगे जितना तुमने वसूला है। यही होता है। One man's loss is another man's luggage. Yes, और sir. उसको अपनाना और अपने स्टाइल में लेके आना, I would have never expected. Bro, that is a sound. मेरे को उसके बिना भोजपुरी गाना अच्छा भी नहीं लगता। यस सर। Genuinely बता रहा हूँ, वो ना एक साउंड बन गई उसकी। वो एक साउंड है जो हम वो उसके साथ जज के जाती है, वो चिपक के जो आती है ना, मजा आ जाता है। यस सर। और वो तेरे पे भी जज रहा था। तूने बहुत इनिशियली मेरे को लगा कि व्हाट, बट देन व्हेन यू शिफ्टेड कैरेक्टर, तब तू हाँ वहाँ पे मजा आया था, जैसे ही उसने आवाज़ चेंज की ना तो उसके बाद लगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ रियल भी कर रहा है भाई, मतलब वहाँ का टच भी रखा है और अपना रियल भी कर रहा है। ने मेरे को असलियत में पकड़ा, क्योंकि मुझे लगा तू करता ही ऐसे कुछ है और शायद कुछ गड़बड़ है। फिर जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि वो स्टाइल है और उसमें तू शिफ्ट मार सकता है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। मुझे भी मगर यही लगा कि जहाँ वो रैप आया हाँ मजा आ गया था एकदम, जो उतर के निकल तो गया। लगा चलो यार रैप है, बिकॉज यार ये आगे जाके ना कंपटीशन रैप में ज्यादा होने वाला है। यस सर। देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन टाइम्स दैट रैप ही करना है रैप ही करना है। और ये नहीं, ऑटो ट्यून नहीं है। तो उन सिचुएशंस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू नो कि वो रेंज नहीं है रैप वाली। करेक्ट? व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। तेरे को पता है और क्या करना चाहिए था? तेरे को दोनों हुक वैसे रखने चाहिए थे, वर्स सारा रैप करना चाहिए था। बहुत लोग ऐसा रैप लिखते हैं जो एक अलग बीपीएम, अलग टेम्पो पे ज्यादा अच्छा लगता है। यस सर। तेरा जेन्युइनली ये गाना थोड़े फास्ट बीपीएम पे ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि तू उसको जिस तरीके से तूने लिखा ना, उसको तू रैपिड ही रैप कर सकता था। अभी तो बहुत टस चल रहा है ऐसे, बहुत। हाँ मुझे लगा थोड़ा सा, मेरे को मैं रैपिडी रैप तो करने की जरूरत नहीं थी मेरे को लगता है। ये भी ठीक है, but I'm saying it would have sounded more। या इट वो भाई देखो पिछले 3 एपिसोड में, जो मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अभी तक क्या हो रहा था कि रफ्तार भाई जो भी कह रहे थे तो कृष्णा भाई उसको हाँ में हाँ चल रही थी। तो मैंने ये चीज़ बोली थी लास्ट टाइम भी कि यार बट आगे आगे ऐसा होगा कि दोनों की जो एक फीडबैक है वो डिफरेंट रहेगी और दोनों एक दूसरे को जो है ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे की बातों में हाँ करेंगे। और वो चौथे एपिसोड में देखने को मिल रहा है और ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ पे कृष्णा भाई फिर से निखर के आएंगे। नहीं तो अभी तक क्या लग रहा था कि हाँ भाई बादशाह भाई जो है वो ज़्यादा छाए हुए थे उनके ऊपर और उनको उतना स्पेस मिल नहीं रहा था। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी कृष्णा भाई भी धीरे धीरे अपनी जो बातें हैं वो ज़्यादा खुल के कर पाएंगे कि हाँ भाई नहीं मेरे को ये चीज़ ऐसे लग रही है, मैं अलग हूँ। बॉम्ब ज्यादा करता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मेरे को तो काफी यूनिक लगा। स्वाद आ गया लाडले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिट्टी चौका मार लिया मौका, ठीक है। भाई मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि आगे जाके अगर थोड़ा सा कहीं हार्डकोर रैप करना पड़े, सर कर सकता हूँ मैं वो भी। कर सकते हो? यस सर। कुछ है करके दिखा सकते हो? ये बेचीमान के रैप के नाम पे ग्रेट डिमांडेड छपरी, मैं लेट तमाम से वेट आराम से है प्लान सेट पगली, ये तेज दिमाग है चेस्ट भी साले ब्रेन पे मार के तगली, मैं बैठ आराम से प्लेट में मांस ले पैक के साथ में टंगरी और ककड़ी भी जंगली, हम हंगरी भी खा के पचा ले हम बकरी के अतरी भी, डेंजर है जैसे अपरिचित के हम भी, रिमोट से उठा देम तोर बंदी के घंगरी भी, लोहा के बाटे ई पंजरी के पसली, मर्दानगी सिखाबे बस हमनी के मट्टी, कबार देम हम तोहर चमड़ी से हड्डिया, हमके लुभाबे बस नमरी के गड्डी। जैसे तूने ये किया है, कभी भी तू किसी शो पे जाता है, वो नेशनल शो है, यस सर। ठीक है। तुझे अपने रीजन के लोगों को पसंद करवाना है यस सर। और बाहर वालों पे भी हाथ मारना है। अभी के स्टेज पे मिक्स एंड ब्लेंड ही ज्यादा किया कर। इसलिए मिक्स एंड ब्लेंड। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ जो तू कर रहा है, जो तूने डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया है, इसको मेंटेन कर, ठीक है। भाई we're gonna give you a chance
और बिहार को रिप्रेजेंट करना है। Yes, आ जाओ भाई, आ एक जाओ। बिहारी 100 पे भारी। यो, लेकिन वही बात है, जजेस ने पूरा डरा दिया था भाई। पहले बोला कि तुम बिहार से हो, ऑटो ट्यून यूज कर रहे हो, फिर बोलते कि नहीं बढ़िया है, फिर बोलते हो कि तुम रैप कर सकते हो या रैप नहीं कर सकते, फिर रैप करके दिखाया। लेकिन भाई फाइनली उन एंड आप लोगों को ये नाम अब याद रखना ही पड़ेगा दी बहुत राशि। लंबे टाइम के लिए। सो आई सी यू वेरी सून। भाई बंदी ने दोनों आंखों पे लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, यहाँ लगा रखा है, गोल 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 गोल। हाँ आई एम गोइंग इनसाइड नाउ, बाय बाय। बंदी लग तो कॉन्फिडेंट रही है पूरी। बोल। हेलो, हाय रफ्तार भैया, हाय कृष्णा, हाउ आर यू? उसको रफ्तार भैया, उसको कृष्णा। How are you? आई एम गुड, आई एम अमेजिंग। राशि, How am I भैया and he ain't? मुझे मुझे पकड़ लिया भाई मुझे, मैंने। मुझे कृष्णा भी पकड़ लिया मैंने। तो मैं उनको भैया कैसे बोलूं? ओए होए। डी राशि, what do you represent? Yes. वैसे तो ये बहुत डाइवर्स है क्योंकि मैं वडोदरा बॉर्न हूँ और वडोदरा से फिर मेरा रैपिंग का चालू हुआ था विद माय होमीज बजरंगर एस्टन। देन अभी मैं ग्वालियर रहती हूँ, लाइक माय डैड इज फ्रॉम ग्वालियर एंड मॉम इज फ्रॉम वडोदरा, सो मेनली आई रिप्रेजेंट वडोदरा बिकॉज वहीं से मैंने रैप चालू किया था। So let's hear it. तो इसको भाई सीधा बोल देती वडोदरा। ऑलराइट, Let's go. ये इसके में लाइट बिल्कुल डिफरेंट चली है। ऐसी की रशी लगी तो के पीछे तू पढ़ो बस पढ़ो और बढ़ो पर रश के अंदर जो कीड़ा ना की ताबी वो खल्लाती वो काबिल वो कमाल की ना सुनू चार बात लो करे बेकार की बात जो करे किरदार की समाज की फिक्र नहीं जरा भी बस चल पड़ी सवारी दिमाग इन स्पाइरल डिजाइनिंग इट शार्पली डिवाइडिंग द साइकी आई एम साइजिंग टू व्हाट जो भी बातें भीतर आई एम राइटिंग इट पार्टली नो कैप आई एम मेकिंग इट स्पाइसी अलग रहना गलत नहीं देता सुख चरम भाई बाकी बातें करे कई एट बड़े सारे भाई नाई मला कसली घाई एट डोर करू अनलॉक लाइक अ माइट गाय ओ यू माइट डाई संघर्षों से शिखर संबंधों में शिकन संबंधों पे लिखकर शब्दों से ये ट्रिगर आदर्शवादी नहीं लीचर इंडस्ट्री में सब प्रीचर्स हंसते दिखे भीड़ में बैक स्टेज ये हेटर्स आ फिगर जब लिखूं दे दूं हिट ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना हजारों में भी फिर जब लिखूं दे दूं हिट ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना। भाई अभी तक जैसे बहन ने शुरू किया तो जो रफ्तार पकड़ी है ना वो तो बहुत सॉलिड थी। जिस तरीके से इन्होंने स्पीड पकड़ी है, एकदम शब्दों को इतने टाइटली पकड़ के रखा है, एक भी शब्द ऐसा नहीं लगा कि इधर उधर हो गया, सांस भी नहीं फूल रहा उस तरीके से जितना फास्ट जो है रैप शुरू किया है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शब्दों का शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रफ्तार भाई कुछ कहेंगे कि इस शब्द को यहाँ से ऐसे करती, यहाँ से वैसे करती, बट अभी तक तो अच्छा चल रहा है भाई। स्पीड है बंदी में, आवाज़ भी स्ट्रांग है। हजारों में भी शुरू किया था लगा नहीं की जाने के लोग कला से ही थोड़ी जो सीढ़ी चढ़ी रिश्तेदार खत्म जलन में ही अभी भी आके करिए चुगली माँ के पास ही कि कैसे पहनती है कपड़े पेटी तो निकल गई हद से भाई तो जाने दो ना इतनी क्यों परवाह मैं जैसी रहती मेरा घर चल रहा तेरी छोटी सोच आगे मेरे बड़ा पर्दा मैं राहु जो भी करती मेरा जी करता ए रोकने वाले टोकने वाले भूखने वाले ग्रोसरी वाले जहाँ ज्यादा बंधन दिखे वही जाके चौकड़ी मारे जलने वाले मुंह बनाते आगे मेरे चुप हो जाते कहावत तो सुनी होगी हाथी के ये दांत दिखा दे I don't give a shit for society when Rashi cook with so spicy मुझे खुश देख जनता ना सो पाएगी मेरी जैसी एक तेरी जैसी सो आएगी फिर क्या फैला दूं ये सब में लेगेसी बना के फिर दे दूं इन्हें सद में सच में दिखा दूं मैं करके मुंह पे चाटे उन्हें जो बोल रहा ना हद में ए जब लिखूं दे दूं हिट ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना हजारों में भी फिर जब लिखूं दे दूं हिट। कोई कोई पोर्शन तो गाने का बहुत ही ज़्यादा हिट लग रहा है भाई। बाकी कुछ कुछ जगह पे ऐसा लग रहा है कि खींच रही है, बट ओवरऑल मतलब अच्छी प्रैक्टिस तो अच्छी है लड़की की, काफ़ी मेहनत की है, दिख रहा है। ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना हजारों में भी फिर जब लिखूं दे दूं हिट ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना हजारों में भी फिर जब लिखूं दे दूं हिट ये चारों कोने चित मेरी जैसे मिलना हजारों में भी ए थैंक यू। ओह, ऐसे कैसे हुआ? भूल गई क्या? डी राशि, यस सर। आई लव हाउ यू एंटर्ड। वो जो तेरा वर्स एंटर किया ना एकदम, यस हाँ तो वही होता है क्योंकि यू कॉट मी बाय सरप्राइज कि अरे बाप रे, I have to read fast because when we read this beforehand and you create your own flow in your head ना, वो बहुत विपरीत थी उससे, मैं बहुत एडमायर करता हूँ वो बात। मुझे सिर्फ ये हुआ कि तेरा बीच में हुक जैसा तूने कुछ किया था ना, वो हुक की तरह लैंड नहीं किया, like I couldn't differentiate between
you're worse in the hook. But that is something you learn along the way. You learn बहुत कुछ सीख जाएगी. For your writing style and how much command you have over it, I appreciate that. Thank you. राशि, डी राशि, Yes. मुझे लगा कि स्टार्टिंग थोड़ी सी नर्वस थी, थोड़ा सा हिला हुआ था, और बाद में दैट गॉट फिक्स. बट एनीवे, अपार्ट फ्रॉम दैट, परफॉर्मेंस मेरे को सही लगी. लिटिल बिट स्मॉल लिटिल पॉइंट्स मेरे को थोड़ी सी लगी कि थोड़ा. Should I make that point? यू शुड मेक इट. Like you man, you know, fiercely you can say it. मस्ती में हमने बना रखा है ना कि करो फाइट डू फाइट सब चलता है, यही स्लैंग है, ये चलता है. पर तेरे पे वहां पे फाइस्टी डालने का पूरा मौका था. Okay. मौका था. मैं बता रहा हूँ कि क्या वर्ड उसको तेरे को क्लियर, अब फियर्सी वर्ड भी नहीं और तूने उसको किसी फायर सी बोला है तूने वहां पे. मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ. You just use feisty. You are feisty, right? हाँ, बस वही है कि ऑब्वियस चीजें नहीं छोड़नी है. इतना स्किल हो गया है तो कई बार मेरे साथ भी होता है कि बिकॉज आई हैव अटेन्ड दैट स्पेस जहाँ लिखना फ्लो करना ये मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना मुश्किल नहीं है. उस कॉम्प्लिकेशन के बीच में मुझे वो ना बेसिक सी चीज नहीं दिखती. 2 दिन बाद कई बार याद आता है, अबे यार मैं ये वाला वर्ड डाल देता, वो ब्रिज पूरा क्लियर हो जाता है. एंड देन वी डू इट. पर यही चीज है कि यू शुड लर्न टू जस्ट गो थ्रू योर स्टफ वंस मोर. Okay. All right. दैट विल मेक अ लॉट ऑफ चेंज, है ना? All right. डी राशि, Yes. we want to hear more from you, All right. so we are keeping you. Okay. Okay? Yes. Yes. Don't let us down though. I'll never. I will never. I've got select. और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज इतना मजा आने वाला है. आज मेरे सामने रफ्तार और कृष्णा रहेंगे भाई, एड भगा देंगे अपन. उसके तेरी पैंट असलियत को देख रही थी, तेरा वीडियो मेरी एल्गोरिदम में डांस करता रहता है यार. वो तो सबके एल्गोरिदम में झूम रहा है भाई वीडियो. क्रेजी लग रही है मगर. क्रेजी लग रहा है ब्रो, बहुत. भाई थैंक यू भाई. कई बार आया मेरी एल्गोरिदम, मैंने उस पर क्लिक नहीं किया क्योंकि मेरे को पहले समझ नहीं आया. मुझे लगा पता नहीं क्या गाना होगा, एक गाना है ये क्या है. फिर मैंने एक दिन क्लिक कर दिया, पूरा काम इसमें ही कर दिया. इसकी पूरी जिंदगी की यूनिफॉर्म है अब. भाई ओके भाई. तेरे पे सबसे कम बजट है भाई, बहुत खुश है. हुसैन, हाँ भाई. क्या रिप्रेजेंट करते हो ब्रो? भाई मरते दम तक बम्बई रिप्रेजेंट भाई. खांचे मार दो लाला. चलता फिरता रॉकस्टार, निकला मैं जिस गली से खौफनाक, इसी पूरी इस तरी में मोस्ट फ्लाई. देखो तेरे भाई को कौन अब रोकता है. सिटी मेरा हाई भाई ये मुंबई, शूटर मेरा गुंडे माफी घूमता है. बजे कभी धुन तो खाली झूमता है, मेरे लिए धूम धूम डिशुम डिशुम. सुन रेले फुल सुकून से कून फाय, घूम रेले धूप में कूपे हुंडाई. दिखी फुल मून सुकून से फुल टाइट, अब अंदर खून की बूंद पे जिंदा है. बेबी तेरा धून से पुणे मुंबई, मुझे लोग सुन के लूप पे झूम गए. गाड़ी भागे ब्रूम तो टंकी भून जाए, मेरे भाई को है मंगती फंकी धूम भाई. भाई जब आया था ना तो मुझे लगा कुछ अलग ही फंकी टाइप या कुछ अलग ही लेकर आएगा, लेकिन जैसे ही गाना स्टार्ट किया भाई का एकदम ऑरा ही अलग है भाई. मतलब आवाज़ तो सेट है ही है. स्टाइल आप लोग देख रहे हो, हाथ में बेल्ट लगा रखी है यहाँ पे भाई ने, गले में एक अलग ही कुछ पहन रखा है, पैंट. मतलब बिल्कुल डिफरेंट है बंदा. हज़ारों बंदों के बीच में भी अलग दिख जाएगा. इस तरीके का बंदा है ये, जो इसकी पर्सनैलिटी है. और जिस तरीके से गाना गा रहा है वो भी सॉलिड है. मतलब एक रैपर अभी तक तो चलो एक फ्लो में चल रहा है, एक ही टोन में चल रहा है. अभी वो चेंज करेगा तो वो देखना है भाई. ए मैं चलता फिरता रॉक स्टार बेबी. ए सब शूटर अपने ऑल स्टार बेबी. ए मैं चलता फिरता रॉक स्टार बेबी. ए सब बचपन से ही बहुत हार्ड बेबी. ए छोकरा गिनता रोकड़ा, रैप करू ना का बिल्डिंग झोपड़ा. पॉप करे फाटा सीलिंग कोपचा, उड़ रेला ज्यादा सीधा ठोक डाल. मेरा दोस्त करे आए बचा ले बहुत हार्ड. हाँ बेबी डेली करता झोल झाल, छापने का पेटी रोज का. लेकिन बाप बोले एड़े चाले छोड़ डाल. मेरे एरी वाले बहुत हार्ड, जहर पी के एरी वाले बहुत फास्ट. शहर पे गहरे वाले बहुत मार कपूर फेल क्योंकि देर से पहुंचे रोज क्लास. खैर मेरे शहर में लगती है वाट, जब टूट जाती हड्डी पसली और कांच. फूट जाती मस्ती में नाक, मेरी बस्ती है रस्ती बच्ची तू नाच. ए मैं चलता फिरता रॉक स्टार बेबी. ए सब शूटर अपने ऑल स्टार बेबी. ए मैं चलता फिरता रॉक स्टार बेबी. ए सब बचपन से ही बहुत हार्ड बेबी. ए बंदा रैप करता हुआ ज़्यादा बढ़िया लगता है भाई. एक वाइब तो है बंदे में, एंजॉय कर रहा है फुल एकदम. थैंक यू भाई.
क्या हो रहा है ये? पिछले वाली का भी ऐसे हुआ था, म्यूजिक चलता रहा, उसको खुद बोलना पड़ा। इसके साथ भी यही हुआ है कि गाने भूल रहे हैं या लिखा ही इतना है, जानबूझ के म्यूजिक ऐसे डाला है, ये समझना पड़ेगा भाई। जामा 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 तो तू है, तेरा आउटलुक ही जामा है भाई। शुक्रिया भाई। मतलब तुझे कहीं पे भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तूने अपना इंडिविजुअल बना दिया। ये तेरा गाना एज अ ट्रैक सुनने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है उसके ऊपर फिर बहुत पोस्ट प्रोसेसिंग, उसके सपोर्ट वाला वीडियो, काफी तरीके से उस पर ध्यान जाता है, ठीक है, और वो तेरा यूजुअल स्टाइल भी है। बट मेरी जान, व्हेन यू आर इन अ कंपटीशन ना, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे साइफर होंगे, हार्ड रैप होंगे, फिर कुछ लोग टेक्निकलिटीज मारेंगे, क्योंकि कंपटीशन में सबको ये तो दिखाना है अपने में अलग क्या है। सवाल भाई है क्या कुछ? है ना भाई? करते ताड़ाताड़ी। यस सर। सुना अभी कर दूं? अभी के अभी यही मौका। बार्स ने डोप लगे एनडीपीएस, स्पीकर का वॉल्यूम है ज्यादा तो फट रहा है MP3 है, फोन मेरा नेटवर्क के बाहर मेरे शूटर का हॉटस्पॉट और चल रहा है MBPS, चिल्लम पे गॉर्डन की पट्टी बना के लगाने से बनती नहीं MBPS। भाई तेरा हफ्ता रे ढोले को बोली तो बम्बई पे राज करती है MCGM। बच के रे साथ वाले MC नहीं है, उनको सेंस ही नहीं है, लेकिन जेंसी नहीं है। लेडी के टर अपन मेंटली है, तेरा फेंटालिन से ज्यादा महंगा नहीं है। लड़ते नहीं धर्म पे लड़के ही जन्म से अमर है, अकबर है, एंथनी है। सेंटा क्रूज से लिया टन्ना भी गाड़ी मेरी बैंड रहा लिंकिंग में बैल्कनी में। सोफिया से बात करूं नोकिया के N सीरीज पे, शेयर करे फैंटेसीज के बैंड होगी वो डेनिम जीन्स में। कहने लगी फोन पे कि बेबी तेरी गैंग कमीनी है, कमीन स्प्रे की हर गली में। लाइफस्टाइल डेंजरस तो चल रही खलबली है, फ्लो मेरा नर्सरीज तरतड़ी है, सड़ रही मर्सडीज है। गुची बेल्ट है बरबरी है, मार दिया सर पे तो रस बरी है। भाई तेरा इंटरनेशनल एरिया के बाहर जा रहे लफ्ज गली के, करेला राइड बिना लाइसेंस के ऊपर से ट्रिपल आई फटफटी पे। माने करी परवरिश है सर जमी भाग से, मैं दूंगा उसे सपनों का घर खरीद के। Let's go, bro. Come on. इसे हम कहते हैं सैक्स मचा दिया है। अब तेरी वो परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि तेरे को पता है ना लोग जज बहुत जल्दी करते हैं, आई डोंट केयर। लोग बहुतों को बहुत नामों से चिढ़ाते थे, जमानों से होता है, फिर लोगों ने वो अपना बना लिया, अब कूल है। वही हो रहा है भाई। क्योंकि उन्होंने वो लड़के वापस ले लिया, वो शब्द वापस ले लिया, नाउ इट्स कूल। अब वो पास मांगते हैं, अब उनको पास चाहिए कि भाई मैं क्या बोल सकता हूँ। मेरे को तो पास मिला हुआ है मायामी से, तो मैं हक से, हाँ मेरे को मिला पास, सामने से दिया गया है तो बट मैं फिर भी नहीं बोल रहा, बट यू नो व्हाट आई मीन। वैसा ही है, वो शब्द कितना ही बदनाम हो, उसका अर्थ भाई बोल तो गए, और क्या बोलोगे? बदलने की गेम होती है भाई। अभी जो तूने करके दिखाया ना, उसके बाद इससे पहले आंखें खुली थी कपड़े देख के, अब जबड़े गिर जाएंगे। बिल्कुल भाई, मेरे को लगा ये जो अभी जो किया ना, ये पूरा मतलब बिल्कुल चेंज कर दिया। किस्मत बदल ली तूने अभी खड़े खड़े, तेरे को पर्सपेक्टिव ही बदल दिया भाई। क्योंकि ये ना, ये मैं सच बताऊं, ये मैं किसी और को करते हुए भी सुन सकता हूँ, राइट? सही बात है भाई। बट जो अभी किया ना, वो मैंने किसी को तेरे करते हुए नहीं स्लैंग में सुना। जो टाइप का तू हार्ड गया है वो फ्रेश है। थैंक यू भाई, नहीं, मेरे तो यही बहुत बड़ी बात है भाई। मैं जब बचकाना था इनको टीवी पे देखता था भाई, और आज सामने बैठे थे मेरे तो अभी नहीं है बचकाना भाई। देखो फिर अंदर का बच्चा नहीं मरने देने का। सवाल भाई, वो तो हमेशा जिंदा रहेगा भाई। क्या बोलते हैं फिर? बदल गई बात, बदल गए बात बदल गई भाई, और यही देखना चाहते हैं भाई हम आगे जाके भी, ठीक भाई। है? मुझे ना ऐसी चीजें चाहिए, क्योंकि ये मैंने नहीं सुना। वो दूसरे वाला गाना तेरे को सच बता रहा हूं मैं तेरे साथ बैठूंगा ना, तू मेरे को 2 लाइन पहले लिख के देगा ना, मैं बाकी सारा तेरी तरह लिख दूंगा। वाइब है, वो समझ flow गया, है, समझ वो गया, अपना मैं समझ- अपने दोस्तों की भाई वही ट्रिपलिंग, वही स्कूटी, वही सब, क्या अपने एरिया की बात ही तो करनी है। वही टपरी पे मिले जो खबरी थे पिले, है ना, मिट गए थे गिले, ये सब चलता रहता है। ये तो तुम्हारा स्टाइल है। बट नाउ व्हाट यू डिड एट द एंड, ये जक्स्टापोजिशन भाई, दिखता कुछ है होता कुछ और है, हाँ बिल्कुल। वो किया तूने। थैंक यू भाई। तो वही बुक है जिसका कवर देख के जज नहीं करना चाहिए। थैंक यू भाई। भाई फिर तैयार? क्या बोलते भाई तुम लोग, बताओ भाई। आ जाओ भाई, आ जाओ। आया अब साथ में समय बनाए भाई। वेलकम टू द फैमिली। इंशाल्लाह। थैंक यू भाई। मैं जैसी माँ गया का दिले लेगेसी का बिल्ला। खुदराज करने से पहले, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट ब्रदर? आई रिप्रेजेंट बैल बुद्धि छोरे, बेसिकली जो लड़के किसी की नहीं सुनते, अपने सपनों की लड़ाई खुद लड़ते हैं। गाड़बाती हो रहा है। हाँ जी भैया। चलो भाई कार्यक्रम शुरू करते हैं, सवाल खुद ही बढ़ जाएंगे। हाँ भाई चलो, लेट्स गो। हाँ जी। रेड
रेड़ सारी बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारी बैल बुद्धि छोरे रटेटी करा चाल सुधी छोरे मखा सारा न राम राम बुटाते लेके बाल का 0030 भाई नाम चाले गाम का दिल्ली तक गुड़ गामा पालम तले के समाल खर लाड ले तू जाड़ तड़वाना लिए काम का तेरी खातर दर्रा का समान है 50 का नहर में तो पाटता ना बेरा कदे लास का ऑनलाइन गणा बना तू वेदे मैस नहर देख लिए भाई जिंदगी ना कदे नाट जा भाई ये बंदा भी ऐसा है कि जिसको देख के आप ये नहीं सोच सकते कि ये वाला गाना गाने वाला है या इस तरीके का लैंग्वेज में गाना गाने वाला है। बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी के साथ आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये कुछ अलग ही है, बट ये ठेठ वाला एकदम स्टाइल गाड़ दिया भाई। जंगे टहरे याडा न पेरागा छाणता मान जरा लाड़ ले फायदा समझाण का बाकी रातों बेरा ये तेरे घरे आण घर लागता ना टोल मारा रुकता ना रास्ता यो रलाड़ ले मानस कोनी देवता ना खाए गदे चूर मागे बेरा तने टेस्ट करा जाट बुद्धि किया तने बेरा ये स्टेट का छेद देंगे तेरा दादा हो जाए ओ देवता रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रटेडी करे चाल सुधी छोरे जोन सी भी फील्ड कदी फैल को नहीं हो रे रेड़ सारी बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारी बैल बुद्धि छोरे रटेडी करे चाल सुधी छोरे जोन सी भी फील्ड कदे फैल को नहीं हो रे गैल की सहेली कवे नींद क्यों ना तीरथ चरे हैं गम्मा आले छोरे अल बाती फेरा काली गाड़ी होना सो पार जाती वा पूछे हेलो कौन मखा बोले तेरे बाती रुके गला तैयार हो जा सोदा समाती मैम ते मरोड़ सीता छाट के दिखाती काम होते मारा जिने टांग सी अड़ाती उड़ा जागे जाटा ने गमाती रैप जनू बटर होने आलू का परामटा एवरीबॉडी नोज लिटिल लिटिल बड़ा परामटा भाई बिल्कुल ही बहुत ही एकदम डीप घुस गया है बंदा लैंग्वेज के अंदर। वहाँ ऐसे बोलता है, अरे परामटा दियो भाई। गाम का गमायाला फ्लैग सारा सीढ़ी तेरा जानता हंडा गायो देसी अंग्रेजी में सुनामता काले काले लगते जमा काम करे गोरे सरे कारी याले काग जाजू कांड करे कोरे बेगाने तोड़े टूक ना बस गुड गेर मोरे ना ये हेलो भाई ये राम राम याले। लंबा गाना लिखा है भाई ने, तेज गा रहा है इसलिए शायद इतना पता नहीं चल रहा, बट लंबा गाना है। रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रटेडी करे चाल सुधी छोरे जोन सी भी फील्ड कदे बैल को नहीं हो रे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रटेडी करे चाल सुधी छोरे जोन सी भी फील्ड कदे बैल को नहीं हो रे रेड़ सारे रटेडी करे जोन सी भी फील्ड कदे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रेड़ सारे बैल बुद्धि छोरे रेड़ टिगर चाल सुधी छोरे जोन सी भी फील्ड कदे फैल कोनी हो रे। जय बाबा की जय बाबा की राजे जय बाबा की। मगा समा बांध दिया भाई लाडले। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। डाल साइन भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच भैया। भाई परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंट थी। थैंक यू सो मच भैया। अच्छा लगा देख के। भाई हुक भी बढ़िया था। अफ्तार भाई क्या लग रहा था? हुक तो मेरे दिमाग में तो घुस गया भाई। भाई हुक भी फंस गया और उसने अपने आसपास की बैल बुद्धि होने का रीजन भी धर दिया। बिल्कुल। मुझे अच्छा लगता है ब्रो, ये एक जो अपनी जगह है समाल खा, ये बड़ा राइमेबल वर्ड है ना। यस भैया। जैसे मेरे में होता है कि यार मेरे दिल्ली ते संभाल खा अड़े कोई नोक में ना पड़े मेरे बाल का की बुद्धि है खराब तेरी बुद्धि देंगे ना। भाई का भी है वो वाला। तेरा भी है भाई। अरे कौन सा है? ये जो अभी आया वो वाला। संभाल का से निकलूं मैं कार का धुआं इंजन करे व्रूम व्रूम निकले कार का धुआं है, बट बहुत राइमेबल है। एनीहाउ गोइंग बियॉन्ड दैट बाबा, मैं बस एक थोड़ी काट लग गया है, बहुत छोटी थी। जो तेरा वर्स था ना वो भी बहुत ज्यादा सेम हो गया। अगर थोड़ा बीच में एक थोड़ा सा मीटर फ्लिप कर देता तो कहीं तो गाने में एक और थोड़ी ब्यूटिफिकेशन हो जाती, पर जो है उस तक कतई नाराज नहीं हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी भाई ये थोड़ा सा लगा, मुझे भी लगा कि थोड़ा सा फ्लो जो है वो सेम चलता रहता है। आजकल यार अटेंशन स्पैन ना सबकी छोटी हो गई है, तो थोड़ा बीच में ऐसे ग्रैब और कैच करने के लिए कुछ थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए होता है। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा जरूरी था। ओ मे बी शायद इसलिए भी वो गाना इसलिए लंबा लग रहा हो क्योंकि वो सेम से उसमें टोन में जा रहा था। ये पॉइंट तो भाई सीखने लायक है बहुत तगड़ा, कि आजकल लोगों की अटेंशन जो है ना वो छोटी हो गई है। वो मतलब
बहुत लंबे समय तक किसी गाने को इतने मतलब एक ही चीज़ चल रही हो तो उसको ज़्यादा समय तक देखते नहीं, मतलब कुछ सेकंड में ही जो है वो चेंज करने के लिए हो जाते हैं तैयार चैनल को, अगर गाना बज रहा होता है तो। बट ये तो कंपटीशन है इसलिए लोग पूरा सुन रहे हैं। बट भाई ने पॉइंट बहुत ही अच्छा बोला है, रैपरों के लिए तो भाई बट बढ़िया। अदरवाइज परफॉर्मेंस टॉप थी, गाना भी बढ़िया था यार, वैसे ओवरऑल गाना तो बढ़िया था। भैया जैसे देख रहा नाम को मेरे को वो बहुत बढ़िया लगता है। लोग मेरे से कई बार सवाल करते हैं कि आप भूख पढ़ सकते हो क्या? पढ़ सकता हूं मैं। अरे रो क्यों पढ़ाई, वो वाला शो नहीं है भाई। अरे मेरी जान क्या हो गया भाई? इधर इधर आ। वो वाला लाड शो ले, नहीं है। आजा 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 आजा। छोड़ो के जी, मैं मेरे पूरे कोने का पहला मैं दिखा छोड़ो दिखा है ये जो भगा दे टेसू सारी। हाँ बस है, ठीक है, छोड़ा हो गए। बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया तूने, जो भी रिप्रेजेंट किया ना, बैल बुद्धि सिस्टम बढ़िया था। बैल बांट ले फिर, करते हैं फिर। चल भाई चीते आज हमारे घर। कितने सारे बंदे ले लिए उन्होंने। शो है इसका और लोगों ने टिकट ले रखी हो, who is killing it? That's all it's needed. ओके ब्रदर, शुड वी गेट? सामने परफॉर्म करूंगा, गाना भी रेडी है, बट ये भाई देखा देखा सा लग एक रहा है थोड़ा नर्वस एनर्जी है, एक समझ रहे हो कि जैसे सोचता हूँ ना कि अब परफॉर्म करना है तो एक अंदर से पेट में हल्का सा कुछ तो होने लगता है। बट आई थिंक आई विल बी फाइन बाय द टाइम आई विल बी ऑन द स्टेज, आई गेस भाई। क्या नाम था, अर्बन पॉइंट, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। बढ़िया भाई बढ़िया। बढ़िया भाई हाँ। बढ़िया, कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। भाई एक सवाल है आपसे स्टार्ट करने से पहले, हाँ जी व्हाट डू यू रिप्रेजेंट? भाई, सहारनपुर मेरा गांव है, वहाँ सहारनपुर में यूपी 11। मेरे गांव का नाम है फिराइडी, किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत छोटी जगह है। मैं नोएडा रहता हूँ फिलहाल, वहीं से काम वाम कर रहा हूँ सब कुछ, पर मैं उसे ही रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ आज। बहुत बढ़िया भाई, कपड़े तो ना बढ़िया पहने भाई, धन्यवाद भाई। मतलब तैयारी है पूरी। बॉडी वूडी बना ली ना थोड़ी, बस बढ़िया। फिर भाई यहाँ तो जुबान की बॉडी चलेगी ना, पर ना होता है क्या? चालू कर दे फिर एक बार, उसके बाद चलो चलो चलो। लेट्स गो। लेट्स गो। भाई अलग ही म्यूजिक है। नजरे थी शिकारी उसकी, छोरा शिकार बन गया, लंबा ठाटा छोरा लागे कत्ती विचार बन गया, काम के मानस थे हम भी इश्क बेकार कर गया, मुंह पे मीठा बोले था जो घूमे पछवार कर गया। नजरे थी शिकारी उसकी, छोरा शिकार बन गया, लंबा ठाटा छोरा लागे कत्ती विचार बन गया, काम के मानस थे हम भी इश्क बेकार कर गया, मुंह पे मीठा बोले था जो घूमे पछवार कर गया। नुकेरी तुझे देख के दिल में गिटार बज गया, सपना देखा तड़के एक मैं सुपरस्टार बन गया, जान लेने वाला जान तेरे पे निसार कर गया, पढ़ने लिखने वाली वहाँ मैं खुली किताब बन गया, गाना बेचू लाखों का मैं कला का व्यापार कर गया, ठाकर राखू धुआं इतना डीलर का उधार, रैप दे मैं तार दूं मैं सिर पे कुमार चढ़ गया, फूफा इनका आया जब तक बैरी का बुखार चढ़ गया। नजरे थी शिकारी उसकी, छोरा शिकार। भाई अभी तक क्या है वो सेम फ्लो में ही चल रहा है, अब रैप जब आएगा भाई का तब असली पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बन गया लंबा ठाटा छोरा लागे गति विचार बन गया, काम के मानस थे हम भी इश्क बेकार कर गया, मुंह पे मीठा बोले था जो नजरे थी शिकारी उसकी, छोरा शिकार बन गया, लंबा ठाटा सही में छोरा कर रहा लागे भाई। गति विचार बन गया, काम के मानस थे हम लंबा लंबा सा लग रहा है काफी ज्यादा, इसको रैप वाला पोर्शन जल्दी करना चाहिए शुरू। भी इश्क बेकार कर गया, मुंह पे मीठा बोला था जो घूमे पछवार कर गया। है भी या नहीं है? मेरी गल बोलना, मेरी गल बोलना, मेरी गल बोलना। खत्म हो गया? It's done. भूल गया शायद भाई। मैं तेरे को बिल्कुल जेन्युइन बात बोलूं, तेरा असली नाम क्या है भाई? मेरा असली नाम शुभम त्यागी है सर। त्यागी साहब, तेरे को पॉप जैसा बनाना तो आ गया, जो हिप हॉप पॉप जैसा होता है ना, जो कानों में चिपकता है, मीठा एकदम से याद हो जाए, वो तेरे को समझ आ गया। तेरे को सुंदर करना नहीं आया मेरी जान,
मतलब नजरें थी शिकारी उसकी, छोरा शिकार कर गया, लंबा ठाडा छोरा लग गया, कति विचार बन गया, काम के थे मानस हम भी, इश्क बेकार कर गया, मुंह पे मिठा बोले थे जो, गुम्मे पाछे वार कर गया, गुम्मे पाछे वार कर गया, थोड़ा खेलना, समझ रहा है? ये चीज रह रही है, टिका के नहीं आ रहा अभी। और एक तो तेरा इतना स्लो स्लो सा है, तेरा मतलब फुल गैप लेके सांस लेने वाला लिखा है, उसमें ठा के रखू धुआं, इतना डीलर के उधार चढ़ गया, मैं चढ़ गया ही नहीं बुला देना, वो चीजें वही है कमियां। तू सही रास्ते पे है पर अभी पूरा पहुंचा नहीं है मेरे दोस्त। कृष्णा भाई मुझे भी लगता है, मैं रैप के बारे में बोलूंगा थोड़ा, वर्स के बारे में। वर्स मेरे को लगा काफी फ्लैट लगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो जो हुक है, जो वर्स है, वो एक ही उस पे चले जा रहा तर्ज पे। हुक में फिर भी थोड़ी कैची मेलोडी है। वर्स क्या है, वर्स बहुत ही फ्लैट था भाई, थोड़ा सा टोन चेंज करा, जार बन गया, उसके बाद नू कह रही थी तुझे देख के इस दिल में गिटार बन गया, सपना देखा तड़के मैं एक सुपरस्टार बन गया, समझ गया? देखा उसमें 2 बार सुपर भी आ गया, क्यों? क्योंकि तू अड़ाने के लिए सपना देखा तड़का एक मैं सुपर, जो भी लंबा खींचा, जरूरत नहीं है, बहुत चीजें और तू रिफाइन कर सकता है, रिफाइनमेंट बाकी है। कहना क्या है और क्या बातें सुंदर और बढ़िया लगती है वो तू जान गया मेरे दोस्त। हाँ, बस वो थोड़ा सा टाइट करना है बेसिकली, जो बोलते हैं ना, जस्ट फिट करना है अच्छी तरह और थोड़ा प्ले अराउंड करना है भाई। बहुत फ्लैट रखोगे ना तो लिसनर, भाई आज के डेट में कितने गाने आते हैं, रोज कितने गाने आते हैं, अब एक कुछ स्टिकी फैक्टर होता है जो बंदा सुनता है और उसको याद रह जाता है। आई थिंक वो थोड़ा मिसिंग है अभी। बस मेरे को तेरा हुक तो चिपक गया, वर्ष का ना मुद्दा समझ नहीं आया, तू बिल्कुल उसमें तो मजा टाणा 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 टा, ये मेरे चिपक गया ये मेलोडी। तो अगर तूने इतनी सुंदर मेलोडी क्रैक कर ली, अगर तेरे को ये करना आता है, बस उसके वर्ड तू और सुंदर पिरो दे, मामला सेट है मेरे भाई। भाई मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी कमी है, वो पूरी हो जाए एंड नेक्स्ट टाइम इट विल बी ऑन, बट टुडे इट्स अ नो, आई एम सॉरी ब्रदर। यू ऑलमोस्ट देयर भाई, तेरी जान कसम। कोई बात नहीं। हाँ भाई, लग ही रही थी मेरे को, क्योंकि पता ही नहीं चला भाई कि वो, जैसे अभी तक जितने भी लोग आए हैं जिन्हें होल्ड पे रखा गया है, जिनको निकाला भी गया है, जिसको निकाला भी है ना उसने भी इतना फ्लैट नहीं गाया, मतलब एक ही टोन में नहीं गाया, उसका भी पता चल रहा था कहाँ रैप का सीजन, मतलब रैप की चीज़ें आई हैं, कहाँ दूसरी आई हैं। बट यहाँ भाई के साथ थोड़ा सा था, बट भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि एक धुन तो याद होने लायक है, लेकिन उसमें शब्दों को प्रोना, उसमें वेरिएशंस लाना, वो सारी चीज़ें भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई को रैपर बनना है तो बढ़िया है, यहाँ से और बढ़िया करेगा भाई। भाई वो मेलोडी सही पकड़ दी उसने ही जस्ट नॉट यूटिलाइज्ड इट। भाई इतनी सही नहीं, वो की पे भी नहीं गा रहा था। हाँ वो तो छोटा बेकार बन गया। भाई जिसको सुन के हिप हॉप शुरू करे, ग्रो करे, आज उनके सामने गाना परफॉर्म करने का मौका मिल रहा, तो इससे प्यारी और बड़ी हूँ भाई। ऐसा 1% की हैदराबाद है क्या? कृष्णा भाई राधे राधे, रफ्तार भाई राम राम। धार्मिक की क्रूस है क्या? 5 लाख बार रिप्रेजेंट। ऑलरेडी रिप्रेजेंट बोल दिया तो एक बार बता दो, व्हाट डू यू रिप्रेजेंट? भाई आई रिप्रेजेंट हैदराबाद हिप हॉप, आई रिप्रेजेंट दखनी हिप हॉप, आई रिप्रेजेंट साउथ इंडियन हिप हॉप मैन। रेडी हूँ भाई। खाली एक चीज बोलता हूँ, गाना कई के लिए है, कैसा है तो भाई एक दवाई बनाया देखो दुनिया के लिए। जो लोग अभी जरा ओवर थिंकिंग करते हैं, जरा बहुत उलझ जाते दिमाग में, तो उन लोगों को एक ही चीज बोलने को आया, लाइट लो यारो। हम भी लाइट ले लेते, तुम लोग अभी लाइट लो बोल रूम, तो वही छे गाना सुनो, बहुत मजेदार है। ओके लेट्स गो। भाई का रुद्राक्ष चमक रहा भाई लाइट से। ऐसा लग रहा है अभी जैसे कोई रामायण का सीन शुरू होगा भाई, खतरनाक सा, जिसमें रावण आएगा और एक पावरफुल वाइब जो होती है ना, उस तरीके का एकदम वाइब आ रही है। लाइट ले लेते जो भी छोटे मोटे कामा, हम उन्हों को लाइट ले लेते। जो भी बोलते फालतू बात, हम उन्हों को लाइट ले लेते। गाने बनाने पे फोकस हम करे तो दुनिया को लाइट ले लेते। लाइट 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 ले लेते। जो भी छोटे मोटे कामा, हम उन्हों को लाइट ले लेते। साउथ इंडियन फील आ रहा है, जैसे वो लोग गाने बनाते हैं ना, इसी तरीके के थोड़े बढ़िया है।
जो भी बोलते फालतू बात हम उन्हों को लाइट ले लेते गाने बनाने पे फोकस हम करे तो दुनिया को लाइट ले लेते लाइट 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 शहर में निकल तुम पठानी डाल के जुम्मे की रात में दोस्तों के साथ में शेरपुरा नापते रातों के राजा ये रज्जे के रात के नाश्ते में इडली ने नल्ली निहारी पैरों में जूती और आंख पे शेरवानी राइट में गियर बुलेट पुरानी रहने का जीने का फ्लो ये नवाबी गली में निकल रूम पूरे वरान आगे हम वापिस तू कोने पहचान बीटा सिलेक्शन वर्षा कलेक्शन म्यूजिक कारोबार स्टूडियो दुकान लोग अपने पूरे मस्त करे कामा जो भी करे मस्त करे क्रिकेट से बैडमिंटन रैपिंग या एक्टिंग हर एक फील्ड में फर्स्ट खड़े मज में जैसे नुमाइश हाईटेक में घर रोना हर एक की ख्वाहिश बड़े सपने यहाँ पे हर कोई देखता थोड़े करते थोड़े ले लेते लाइट और लाइट नहीं लेते जिंदगी म्यूजिक और म्यूजिक को कभी भी हम लोग लाइट नहीं लेते अकल आइए प्रभु का तौफ और कला को कभी भी लाइट नहीं लेते जो भी छोटे मोटे काम हम उन्हों को लाइट ले लेते जो भी बोलते फालतू बात हम उन्हों को लाइट ले लेते ये हो वाला हुआ है वो डांस इस टाइप करते हैं ना ये लाइट ले लेते हैं भाई हैदराबादी वो वाला इस टाइप करेगा तो बहुत सही लगेगा इस वाले वाइब पे गाने बनाने पे फोकस हम करे तो दुनिया को लाइट ले लेते लाइट 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 सिर्फ बोल के छिल ले तू मुंह की बात किधर से बोले तो बेगम मजार डबड़े में मीनाक्षी पान तो कर तू मुंह उठा के बात शमशाबाद की प्रॉपर्टी क्या हुआ बोलते बोले फिर तुम बोले नहीं परसों में टिकट मार्केट करने में आवाज भी दिया तुम सुने नहीं जल्दी में डिग्रेड है इसलिए पावा तुम्हारे जगह ने डिग्रेड है इधर से इधर चिप 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 खाली नोटों को गिन रहे थे ऐसे रहते देखो वो अपने गाने एंड दिखाई लेट कैरेक्टर करने के कामा तो कर देते आखिर में बोलते हल्लू से मैंने करा कहीं को मुंह लटका के बैठे जी तुम जान दो हो गया लाइट लो अरे गई सोचिस कभी वापिस आई जो गया सो गया वो लाइट लो ज्यादा टेंशन नहीं पालना भेजे में एक चाय मार के हो जाना राइट और जो कामों में अपना फायदा नहीं है ना वो चीजों को ले लेना लाइट भाई ने मैसेज देने के लिए तो सही लिखा है गाने के लिरिक्स भी बड़े सही हैं कि भाई चीज़ों को एकदम लाइट लो बहुत ज़्यादा चाहे काम हो चाहे कोई भी चीज़ हो किसी में ज़्यादा फंसो मत हर चीज़ को लाइट लो भाई और कुछ चीज़ों को लाइट मत लो ये भी है ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को लाइट ले लो घर में जोर पुकार मेरी लाइट लो बाहर के कामा नहीं हो रहे तो लाइट लो टेंशन है सर पे तो लाइट लो अरे गिच्ची भी हो गई तो लाइट लो लाइट ले लेते जो भी छोटे मोटे कामा हम उन्हों को लाइट ले लेते जो भी बोलते फालतू बात हम उन्हों को लाइट ले लेते गाने बनाने पे फोकस हम करे तो दुनिया को लाइट ले लेते लाइट लाइट कौन भी इसको लाइट ले लेते बढ़िया भाई बढ़िया मेरे अंदर से ना सलमान खान निकल रहा था इसको सुन के ना ऐसे वाला डांस हो रहा था जब कोई अपनी ही चीज को एंजॉय करता है ना वो चरम सुख है भाई वही परम सुख है भाई वो जो बीच में मिमिक्री करी थी इज टू गुड ब्रो जो पान फंसा लिया था ना हाथ फंसा दिया था भाई बात की प्रॉपर्टी क्या हुआ बोलते बोले फिर तुम बोले नहीं परसों में टिकट है मार्केट करने में आवाज भी दिया तुम सुने नहीं दिल्ली में डिग्रेड है तो इन लोगों को भी रिप्रेजेंट करने आया भाई मैं बहुत कॉन्फिडेंस है व्हिच इज व्हाट आई रियली लाइक डांस इज लाइक अ GTA कैरेक्टर लुक एट हिम भाई ये स्टाइल मैं बहुत बारी सुन चुका हूँ बहुत बारी और फिर वही जैसे उसकी पर्सनालिटी उसकी बातें सुन के और वो जो सिल्वर चेन है ना बड़े नाम वाली ये पहचान है धार्मिक और इन सब के क्रू की ये आसपास के भाई आसपास के दोस्त और इन्होंने भी जैसे अहमदाबाद सिटी नागपुर सिटी की बात करते हैं ये एक दूसरी सिटी ऐसी है HYD एकदम एक दूसरे के साथ एंड एवरी टाइम यू लिसन टू व्हाट दे आर सिंगिंग इट्स प्रेजेस फॉर दिस सिटी वहाँ के लोग कैसे हैं तुम एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो यू कैन लिव दैट सिटी जस्ट बाय दिस सॉन्ग बट भाई वो हिप हॉप का काफी बड़ा एसेंस भी वो है ना लाइक हम जब सुनते थे थोड़ा एमिनेम ने 8 माइल पिक्चर भाई ऐसा लग रहा है मेरे को रफ्तार भाई बोलने ही नहीं दे रहे हैं भाई जब भी कुछ बोलने लगता है किसी को कुछ भी कहने लगता है कृष्णा भाई तभी रफ्तार भाई बोलने लगता है बना दी पूरी अरब करेक्ट और न्यूयॉर्क में रिप्रेजेंट है एलए का एलए में सो बहुत अच्छा एलिमेंट है एंड अगर ये सारे मिल के रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई थिंक दैट इज probably the best thing you can do for hip hop for the community you know for the game अब performance की बारे performance I thought it was energetic very good very clean मैंने बीच में कई बारी लिरिक्स छोड़ दी सिर्फ इसको देखा मैंने भी चाय की दुकान पान जहाँ सब कुछ समझ आ रहा था मेरे को सिर्फ एक ही शिकायत है इससे भाई बताओ पर्सनल है मेरे लिए काफी तूने इडली क्यों तोड़ी बीच में इडली की क्या गलती थी अरे भाई इडली तो अब जैसा हम इडली खा खा के बेजार हो गए समझो तो जरा नल्ली निहारी बोले तो अपने वाले खुश हो जाते अरे नल्ली निहारी बोल दिया आराम बोल के He's already blood bro हाँ let's induct him into the gang
Bandana's on the wrong side though. Yeah, wrong side for sure. Wrong flag. इसने दोनों जगह बांध लिया अब. They might wipe the floor with him for that. अब कह रहे ना इधर का ना उधर. क्या है फिर? What do we do? Throw your bees up. आजा चीते. भाई ने कुछ गाया ही अलग लेवल का था। एक इसमें देखो वेरिएशन भी की भाई ने, एकदम से मिमिक्री भी की, शब्द तो सुनो भाई के एकदम अलग तरीके रिप्रेजेंट कर दिया पूरे रीजनल, अपनी जो वहाँ की स्टेट है, वहाँ के लोग जो हैं उनको एकदम ऐसा लगेगा कोई सही कर रहे थे भाई की, ऐसा लगेगा कि वहाँ के लोगों की आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो। तो बिल्कुल वो वाली वाइब क्रिएट कर दी है। और हैदराबादी का जब भी मैं कोई गाना सुनता हूँ या देखता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग हैं जो हैदराबाद के बहुत वायरल हो चुके हैं अभी तक, रैपर्स स्पेशली या रियलिटी शोज़ में भी। जैसे बसीर है, बसीर को मैंने रोडीज़ टाइम से देखा था और वो अभी तक भी उसमें से वो वाला फील गया नहीं है, हैदराबाद वाला। तो ऐसे ही कुछ बंदे हैं जो याद रह जाते हैं जब वो हैदराबादी बोलते हैं और वहाँ की चीज़ों को एकदम अच्छे से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से भाई भी एक है रुद्राक्ष। स्टाइल अच्छा है भाई का, जैसे कपड़े वपड़े पहने हैं, एकदम लाल थीम है जैसे शो के भी, तो वैसे ही ये भी लाल पहन के आया है। मोटी मोटी चैन, घड़ी, घड़ी तो नहीं है भाई, ये क्या अंगूठी इतनी मोटी मोटी। थैंक यू सो मच। एक हमारे लिए आप लोग आए हैं भाई। भाई तूने ये बोल दिया ना कि मुझे DMX पसंद है, cause मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में बोला नहीं हूँ, बट मैं बहुत प्रभावित हूँ। आई लव यू। यस भाई, तो वैसे ही है आप लोग हमारे लिए। विदेशी हिप हॉप हमारे लिए जरा बाउंसर गया समझो भाई, थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप लोग हमारे को ऐसा पकड़ के रखे। और भगवान की कसम भाई, आप लोगों को देख के ही सीखे और आप लोगों को देख के ही ऐसा करे कि अरे यारो ये अपन भी कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं बोल के। तो आप लोग ही है भाई जो भी है, थैंक यू सो मच फॉर। धन्यवाद भाई। हमें मजा बताऊं क्या आता है? अच्छा कर सकते हो पर तुम वो कर रहे हो जो हमने नहीं किया, वही तो देखने बैठे हैं राजे। Thank you so much. All right, Thank you so I'm much. See you भाई, रफ्तार भाई, कृष्णा भाई, I love you so much. Love you. Yeah. देखो मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, what do you feel about this? How is our legacy? भाई as you said, ये हमारा है. There is a lot that goes behind it, and वो इधर इस स्टेज पे ऐसे देखना, I feel like it really represents who we are, how we want to build the future, what we want to give back to the community. जो हम बोलते हैं for the culture, by the culture. I feel like that's what we are representing, you know. And अगर हमारी legacy gives back to the culture, that's more than I can ask for. Maybe after everything is done and over, I think we would have made a mark at least through this. लेगेसी। तो भाई ये था एपिसोड 4 लेगेसी का। लेगेसी लेगेसी लेगेसी, यो यो ब्रो। तो दोस्तों आज भी हमने देखा 4-5 आई थिंक 5 लोग थे, जिसमें से एक को जाना पड़ा बाहर, जो थे सहारनपुर यूपी से, जिन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ के रखा और उसमें वेरिएशन नहीं किया। तो भाइयों ने काफ़ी अच्छे से उनको समझाया और उम्मीद करते हैं कि भाई अगली बार कभी भी किसी भी शो के अंदर दिखेंगे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे। बाकी 4 लोग जो हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं, चारों के चारों, जिसमें से एक लड़की ने बहुत स्ट्रॉन्ग गाया था। उसकी आवाज़ एकदम मतलब जैसे उसने शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा फास्ट था। शुरू के बंदे ने भी काफ़ी अच्छा गाया था, वो एक अलग ही स्टाइल में आया था बंदा, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटी है। 1000 बंदों के बीच में भी उसको खड़ा कर दोगे तो भाई वो अपनी एक अलग ही पहचान ऑलरेडी बना चुका है। तो भाई ये लेगेसी का था 4th एपिसोड, जो कि अभी अभी हम लोगों ने देख के ख़त्म किया, जिसमें कि पटना, वडोदरा, मुंबई, हरियाणा, सहारनपुर, हैदराबाद के लोग आए और जिन्होंने अपने मतलब एक अलग ही बार सेट किया है, एक अलग ही स्लैंग में चीज़ें की हैं। आप लोग बताओ कि भाई बेस्ट सिंगर जो है इनमें से, बेस्ट रैपर जो है, सिंगर नहीं बेस्ट रैपर, आप लोगों को इन लोगों में से कौन सा लगा? जैसे पहला था मार्स किंग, दूसरी डी राशि, तीसरा हुसैन, चौथा बैरबुद्दी, पांचवा शुभम त्यागी और छठा रुद्राक्ष MIC, जो कि हैदराबाद से था। तो भाई खाली शुभम भाई जो थे, शुभम त्यागी सहारनपुर के, वो थोड़ा सा अलग चले गए। बाकी हुसैन ने काफ़ी बढ़िया गाया है, डी राशि ने एक डिफरेंट स्टाइल में गाया, मार्स का भाई एक बढ़िया एकदम अलग तरीका था, जो उसने पहला बंदा था जो पटना से आया,
20 बंदे 21 बंदों में से पहला बंदा था जो पटना को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। और रुद्राक्ष MIC जो था भाई, उसने हैदराबाद, जो कि लास्ट वाला बंदा था। शुभम त्यागी ने भी काफ़ी अच्छा गाया, जो कि सहारनपुर से था, जो भाई थोड़ा इमोशनल हो गया, तो देख के मज़ा आया। रफ्तार भाई और कृष्णा भाई ने सारे कंटेस्टेंट को कुछ ना कुछ समझाया है, उनको कुछ ना कुछ उनकी गलतियाँ बताई हैं, उनको मोटिवेट किया है। अब ये देखना है भाई, 4 एपिसोड पूरे हो चुके हैं कि 5वें एपिसोड में क्या होने वाला है, और क्या यही ऑडिशन जो है कंटिन्यू होने वाला है 5वें एपिसोड में, या मुझे लगता है कि जो बंदे होल्ड पे डाले हुए थे इन्होंने, उनसे ये गाने अब शुरू करने वाले हैं कि भाई उनमें से कौन बंदा या बंदी आएगा शो के अंदर। बाकी देखेंगे भाई अगला एपिसोड, तभी हम लोगों को पता चलेगा। कुछ चीज़ें थी जैसे कि मास किंग जब आया था पटना बिहार से, जो बंदा आया था, तो उसकी एक आध लाइन थी जो बहुत बढ़िया लगी थी, जैसे हम ऐसा नहीं औलाद जिसने बाप का खाना छोड़ा नहीं, 14 से छोड़ के हम बराड़े और लौंदे डरते हैं हमारे ऑरा से। तो बेसिकली वो 14 साल की उम्र से ही जो है अपने शायद फैमिली को चला रहा है, बढ़ा रहा है, डिसीजन लिया है उसने 14 की उम्र से ही, वो सारे खर्चे उठा रहा है, इंडिपेंडेंट रहा है, और उसका ऑरा यानी कि पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं इतनी स्ट्रांग है कि बाकी लोग उससे डर कर रहते हैं। रफ्तार ने बताया कि भाई बिहार और भोजपुरी में जो ऑटोटोन है वो एक सिग्नेचर साउंड बन चुका है, मतलब ये समझ लो उसके बिना भोजपुरी सॉन्ग जो है मज़ा ही नहीं आता है, और ये एकदम फास्ट फ्लो लिरिक्स पर भी पकड़ जरूरी है। उसी के बाद डी राशि आई, उसने लिखा था जब लिखूं दे दूं हिट, ये चारों कोने चेट, मेरे जैसे मिलने हज़ारों में भी फेर। तो मतलब कि राशि बोलती है कि भाई वो लिखती है कि हिट ट्रैक बनाती है और चारों तरफ छा जाती है, उसके जैसा यूनिक टैलेंट हज़ारों में भी मिलना मुश्किल है। इस तरीके की लाइनें जो होती हैं वो अपने आप को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए लिखी जाती हैं, अपने आप को थोड़ा और मोटिवेट करने के लिए लिखी जाती हैं। मोस्टली रैपर जो है ये चीज़ें करते हैं, बट यहाँ पे भी उन्होंने बताया, उन्होंने उसके कंट्रोल की तारीफ़ की, उसके फ्लो की तारीफ़ की, बट रफ्तार ने वर्ड्स और हुक के बीच का जो एक सेपरेशन होता है उसमें एक डिफरेंस जो है उसको रखने की सलाह दी। ठीक है, ये मोटा मोटा था। हुसैन भाई मुंबई से आए थे, उनकी लाइन थी एक कि बास ने तोप लगे, NDPS स्पीकर का वॉल्यूम है ज़्यादा तो फट रही मेरे MP3 है। तो बेसिकली NDPS यानी कि नारकोटिक्स एक्ट जो होता है उसका रेफरेंस देते हुए हुसैन बोलते हैं कि भाई उनके रैप बार इतना नशा देने वाला है कि भाई बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और स्पीकर भी फट रहे हैं। इससे पहले भाई जजेस ने जो उनकी गाना सुना तो पहले हुसैन का जो एक कैजुअल आउटफिट था उसके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें की, कहा कि भाई एक चिल वाइब देख लग रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है, और ऐसा लगा कि भाई ये एक नॉर्मल सॉन्ग होगा, बट उनके रैपिड हार्डकोर वर्स ने रफ्तार और कृष्णा दोनों को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया। बैल बुद्धि भाई को तो भाई हरियाणवी उसने लगा ही नहीं था उसका गेटअप देख के कि वो इतना शानदार होने वाला है। बैल बुद्धि जो है उसने भी एक लाइन गाई थी कि सारे बैल बुद्धि छोरे रद्दी करे चालू छोरे, मतलब कि बैल बुद्धि हरियाणवी स्लैंग है उन लड़कों के लिए जो कि किसी की सुनते नहीं हैं और जिद्दी होकर अपने रास्ते को खुद चुनते हैं या खुद बनाते हैं। तो ट्रैक का हुक काफ़ी ज़्यादा कैची लगा जजिस को, और उन्होंने सेलेक्ट भी किया उस बंदे को, कंटेस्टेंट को, और उसके बाद वो थोड़ा इमोशनल हो गया। रफ्तार ने भाई उसको थोड़ा समझाया कि कहाँ कहाँ तू क्या क्या चीज़ें कर सकता है, और वो बंदा बोला कि भाई मैं अपने कुनबे का पहला बंदा हूँ। तो सबके जो एक स्ट्रगल थे वो देखने को मिले। शुभम त्यागी भाई जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उन्होंने भी एक लाइन गाई थी, नजरे थी शिकारी उसकी छोरा शिकार बन गया। ये पहली लाइन थी जो कि बहुत ज़्यादा लोग उनको अच्छी तो लगी, टोन तो अच्छी लगी, बट काफ़ी चेंजेस या काफ़ी चीज़ें ऐड करने का कि हुक को मीठा और कैची मतलब वो था, बट उसमें वर्सेस में काफ़ी फ्लैटपन था, काफ़ी वीक लग रहा था, राइटिंग काफ़ी वीक लग रही थी, उसको रिफाइनमेंट की कमी की वजह से सिलेक्ट नहीं किया, और उसको समझाया कि भाई तू इन इन चीज़ों के ऊपर काम कर। रुद्राक्ष ने भाई वो उनका मीनिंग था, मीनिंगफुल सॉन्ग था, बेसिकली रैप जो था मीनिंगफुल था, जैसे कि लाइट रो रे बापा जो भी छोटे मोटे गामा हम उनने को लाइट ले लेते, मतलब कि भाई हैदराबाद स्लैंग में लाइट लो का मतलब होता है कि चिल करो, टेंशन मत लो, और फालतू की बातों पे फालतू के लोगों पर जो है ध्यान देकर अपने काम पर फोकस करो, और इधर उधर मत मतलब अपना ध्यान जो है इधर उधर मत भटकाओ, चीज़ों को लाइट लो, अपनी जो चीज़ें चल रही हैं उनको लाइट लो और चिल मारो। तो ये एक्सेंट देख के भाई उन्होंने जैसे चार मीनार, नल्ली निहारी, शमशाबाद और हाई एनर्जी वाले स्टेज प्रेजेंस का जो है जजिस ने एकदम पूरा का पूरा वाइब करवा दिया और एन्जॉय किया उनके गाने को, और उनको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया। तो अब ये देखना है कि भाई अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, आप लोग बताओ। और आपके हिसाब से लेगेसी एपिसोड 4 में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किसकी थी, और किसका गाना या किसका वर्स किसका हुक जो है आपको रट गया?
ये कमेंट करके बताओ दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।